सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। और देखिए गुरु भाई गुरु बहन, जैसा कि नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताएं। 3 सूत्रों का पालन तो हम लोग कर रहे हैं, पर जब महादेव की कथा होती है तो कथा को आधा अधूरा सुनते हैं। तो आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए ताकि कथा में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, आपके समझ में आए। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक बार कैलाश पर्वत पे स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर सभी देवी देवताओं का स्वयंवर था, क्योंकि महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तीनों लोगों ने मिलके इस स्वयंवर की रचना की है कि जितने देवता हैं, देवियां हैं, सबका स्वयंवर इसमें हो जाए। सब अपनी मर्जी के अनुसार वर वधू पसंद करेंगे और स्वयंवर होगा। अब स्वयंवर का दिन निश्चित हो गया। अब ये बात गणेश भगवान को पता चली। गणेश भगवान बड़े रुष्ट हुए कि हम भी तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, हमको बिना बताए स्वयंवर की, इतने बड़े स्वयंवर का अनुष्ठान हो गया और हमको पता तक नहीं। अब वो तो नाराज चल ही रहे थे। धीरे धीरे अब समय 2-4 दिन बीता। स्वयंवर का जो तिथि था वो अब आ गया। स्वयंवर की धूमधाम से तैयारियां चलने लगी। खूब बढ़िया से तैयारी हुई स्वयंवर की। अब गणेश भगवान बहुत नाराज। गणेश भगवान नाराज कहे अपने मूषक राज से, जो गणेश भगवान की सवारी है, मूषक राज, उनसे कहे कि ऐसा है कि ये स्वयंवर होना नहीं चाहिए, इसमें विघ्न डालना है, इसमें विघ्न डालना है, ये स्वयंवर होना नहीं चाहिए। तुम लोगों को मैं आदेश देता कि जितनी बरमाला है सबको कुतर डालो। तुम लोगों का बस यही काम है, ताकि ना बरमाला रहेगी, ना कोई किसी के गले में बरमाला डालेगा। अब एक मूषकराज, इतने मूषकराज को आह्वान दिए कि ढेरों मूषकराज पर्वत पे पहुंच गए। अब देखिए भगवान की लीला। गणेश भगवान ढेर सारे मूषकराज को बुला लिए। अब मूषकराज तो आ गए और उधर तैयारियां चल रही हैं स्वयंवर की। तो ये तो भगवान हमारे महादेव, ब्रह्मा विष्णु, ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि क्या घटित होने वाला है और क्या हो चुका है और क्या होगा। सारी चीजों के बारे में उनको जानकारी रहती है। ब्रह्मा जी कहे कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब तक ब्रह्मा जी को नारद मुनि की याद आई। आप लोगों को भी पता होगा देव ऋषि के बारे में। लोग तरह तरह के उनको बातें कहते हैं
कि इधर का झगड़ा उधर लगाते हैं। और उनके बिना देवताओं का काम भी नहीं चलता है। नारद मुनि के बिना देवताओं का काम भी नहीं चलने वाला। अब ब्रह्मा जी नारद मुनि का आवाहन किए। नारद मुनि आए। ब्रह्मा जी कहे, नारद जी, इस स्वयंवर में आपको एक बड़ा कार्य करना है। नारद जी का आप देख के स्वयंवर की सारी लीला, स्वयंवर की सारी तैयारी देख के नारद जी का मन भी प्रफुल्लित होने लगा कि मैं भी स्वयंवर करूं, मैं भी किसी से विवाह करूं। तो ब्रह्मा जी उनकी मन की व्यथा को समझ रहे थे। कहे, ऐसा है, अभी आप विवाह के बारे में ना सोचिए, पहले ये स्वयंवर पूरा होने दीजिए, उसके उपरांत आपका भी विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा। नारद मुनि बड़ा प्रसन्न हुए। कहे, ब्रह्मा जी, आप तो मेरी मन की हाल को जान गए, अच्छा अपना कार्य बताइए। ब्रह्मा जी कहे कि देखिए, गणेश भगवान बड़े ही रुष्ट है और वो मूषक राज को आवाहन किए हैं। मूषक राज लोग आज इस स्वयंवर को होने नहीं देना चाहते हैं। तो आपका यही कार्य है कि आप जाइए और ऐसी बीड़ा की धुन छेड़िए, ऐसी बीड़ा बजाइए कि सारे मूषक राज मंत्रमुग्ध होके उसी में उलझ जाए और वरमाला उतर ना सके। तो नारद जी कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है। अब नारद जी गए, एक स्थान उचित देख के बैठ गए और बैठ के लगे अपनी सितार को बजाने, अपनी बीड़ा को बजाने। और ऐसा बजाए कि कैलाश पर्वत पे चारों तरफ एकदम उनकी बीड़ा की ध्वनि गूंजने लगी। अब मूषक राज लोग जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। जाना तो उनको कहीं और था, पर पहुंच कहीं और गए। अब सारे मूषक राज मगन होके बीड़ा की धुन को सुन रहे हैं और पहुंच गए देव ऋषि के पास। और इधर स्वयंवर चालू है, सारे देवी देवताओं का वरमाला हो रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, जिसका जिसका विवाह होना था सबका हो गया। अब कुछ देर के बाद जब सितार बजाना बंद किए, तो नारद मुनि जब बजाना बंद किए तो सारे मूषक राज अब देखे कि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, विवाह तो सबका संपन्न हो गया। अब वो लोग गणेश भगवान के पास पहुंचे। गणेश भगवान सारे मूषक राज को देख के बड़ा क्रोधित हुए कि तुम लोग, आज से मैं श्राप देता हूं कि पृथ्वी पे रहोगे, दिन रात भटकोगे, तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा। दिन रात तुम लोग उछल कूद करोगे, बाकी तो तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा। मैं श्राप देता हूं। और इसके बाद नारद जी को भी श्राप दिए कि मैं आपको भी श्राप देता हूं कि जिस चीज की लालसा में है कि हमारा विवाह हो जाए, कभी आपका विवाह नहीं हो सकता और आप इस दरवाजे उस दरवाजे इसी तरह सितार बजाते सातों जन्म भटकते रहेंगे। अब नारद जी बड़े दुखी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, आपने तो कहा था कि इस स्वयंवर के उपरांत हम आपका एक राजकुमारी से विवाह करवाएंगे। अब कहां से हमारा विवाह होगा? अब तो हमको ऐसा श्राप मिल गया है, ऐसा श्राप दे दिए हैं गणेश भगवान कि हमारा 7 जन्मों तक विवाह नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी समझाए कि नारद जी, आप देव ऋषि हैं, आप हमारे गुरु हैं और हमारे क्या, आप तो इस ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं सबके गुरु हैं। देखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब जब गुरु का पद मिल गया देव ऋषि को, तो देव ऋषि प्रफुल्लित हो गए, विवाह की तो बात ही भूल गए। इतने खुश हो गए कि हमको स्वयं ब्रह्मा जी अपना गुरु समझ रहे हैं, अपना गुरु हमको मान रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुए।
फिर भी अब ब्रह्मा जी से कहे कि ये बताइए कि सारे मूषक राज को गणेश भगवान ने तो अब श्राप दे दिया, तो पृथ्वी लोक चले गए, बाकी इतने क्रोध में है कि पूरे देवताओं का तहस नहस कर देंगे। ब्रह्मा जी कहे कि इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी अपने तपोबल से 2 कन्याओं की उत्पत्ति किए, 2 कन्याओं की उत्पत्ति की, रिद्धि और सिद्धि, दोनों को भेजे। कहे जाओ गणेश भगवान के सामने तुम लोग नाचना, जिसको पसंद करेंगे उससे विवाह हो जाएगा गणेश भगवान का और उनका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि वो देवताओं के कहे अनुसार उनको कोई कन्या पसंद नहीं थी, इसीलिए इतना बड़ा खेल रचे। अब रिद्धि और सिद्धि पहुंची। अब रिद्धि सिद्धि पहुंची, गणेश भगवान मारे क्रोध में बैठे हुए, उनकी आंखें लाल लाल बिल्कुल विकराल रूप बनाए। अब इधर देखिए, फिर नारद भगवान अपनी बीड़ा बजाने लगे और रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान के सामने कभी इधर नाचती, कभी उधर नाचती, कभी आगे जाती, कभी पीछे आती, मतलब चारों तरफ उनके घूम घूम के लगी नाचने। धीरे धीरे बीड़ा की आवाज को सुन के गणेश भगवान का क्रोध शांत होने लगा और जब देखे रिद्धि और सिद्धि को, तो दोनों कन्याओं पे वो मोहित हो गए। एक तो छोड़िए, दोनों पे मोहित हो गए। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी अब सारी लीला देख रहे थे। तब देव ऋषि कहे गणेश भगवान से कि भगवान आप अनुमति देते तो इन कन्याओं में से किसी से आपका विवाह हो जाता। गणेश भगवान कहे कि मैं तो दोनों को धारण करना चाहता हूं, मैं तो दोनों से विवाह करना चाहता हूं। अब नारद जी कहे कि ठीक है। गणेश भगवान कहे कि इनकी माता पिता की खोज करनी पड़ेगी कि इनके माता पिता कौन है, तभी तो कन्यादान वो लोग करेंगे। अब जब इतनी बात कहे तो वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी कहे कि ये हमारा ही अंश है, हम और सरस्वती इनका पानी ग्रहण संस्कार करेंगे, इनका कन्यादान करेंगे, आप तैयार हैं? तो गणेश भगवान कहे कि हाँ हम तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी कहे कि तब तो भगवान भोलेनाथ को और मैया पार्वती को भी बुलाना पड़ेगा, अब आपका विवाह हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव। अब महादेव और मैया पार्वती को बुलाया गया, वो लोग आए, बड़ा खुश हुए कि गणेश का विवाह हो रहा है। बाकी अपने माता पिता को देख के बड़ा क्रोधित हुए गणेश भगवान, कहे नहीं, मैं विवाह एक शर्त पे करूंगा पिताजी। भगवान भोलेनाथ पूछे कि किस शर्त पे? तो कहे कि आज से सारी पूजाओं में जब तक हमारी पहले पूजा नहीं होगी तब तक कोई पूजा शुरू नहीं हो सकती है। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए, कहे ठीक है, आज से जो कथा होगी, जो पूजा होगी, जो आराधना होगी, चाहे जहां भगवान का दरबार लगेगा, सबसे पहले आपको निमंत्रण मिलेगा और सबसे पहले आपकी पूजन होगी, इसके बाद ही किसी भगवान का नाम लिया जाएगा। गणेश भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, रिद्धि सिद्धि से विवाह हुआ। तभी से रिद्धि सिद्धि उनकी धर्म पत्नियां हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान लोगों को भी क्रोध आ जाता है और कभी कभी ऐसा श्राप दे देते हैं। देखिए नारद मुनि को श्राप दे दिए। मूषक को पृथ्वी पे भेजने वाले कौन है? गणेश भगवान ही। मूषक राज को पृथ्वी पर भेज दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।